गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लिस्ट अभी हमने पढ़ा था क्या है। लिस्ट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, और यू कैन से इट सीक्वेंस ऑफ योर रॉ डाटा। तो अब आगे उसी को अब हम प्रैक्टिकल के उसमें देखेंगे। हमने स्टार्ट किया अपना पेज HTML टैग से, जो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ कि HTML टैग यूज़ करेंगे, हेड टैग यूज़ करेंगे, टाइटल टैग फॉर गिविंग द टाइटल एंड देन बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हमने BG कलर डिफ़ाइन कर दिया, मतलब बैकग्राउंड कलर डिफ़ाइन कर दिया। टेक्स्ट, हमारा टेक्स्ट किस कलर में आना चाहिए वो डिफ़ाइन कर दिया। P पैराग्राफ टेक्स्ट टैग हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेंटर टैग, ठीक है। सेंटर टैग के अंदर क्या है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो पेज के सेंटर में आनी चाहिए, ओके। अब हमने इसमें क्या किया, सेंटर टैग के अंदर डाल दिया लर्न अबाउट लिस्ट ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। तो ये जो आपकी लाइन है ये आपके जो वेब पेज है उसके सेंटर में आएगी। देन ब्रेक टैग, ब्रेक टैग क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इतना सब हम पहले कर चुके थे। अब आज हम पढ़ते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैंने हेडिंग डालने के लिए पैराग्राफ के अंदर उसको यूज़ कर लिया। अब आपकी हेडिंग बन के आएगी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। नाउ UL किसके लिए था, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारा जो टैग है वो UL है। टाइप हमने डिफ़ाइन किया स्क्वायर, जो अभी मैंने आपको बताया था। स्क्वायर हम लिखेंगे तो अब जो हमारी लिस्ट आएगी उसमें जो आपके बुलेट्स यूज़ होंगे वो क्या यूज़ होंगे, स्क्वायर, ठीक है। लिस्ट क्रिएट करने के लिए LI टैग यूज़ किया। LI टैग के अंदर हम जो हमारी लिस्ट है 1 बाय 1 उस लिस्ट के हर आइटम को हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने इसमें 3 आइटम लिए हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, तो तीनों की लिस्ट बन गई। अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमने स्क्वायर टाइप की एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। अब यही लिस्ट अगर मुझे सर्कल से बनानी होती तो क्या करते, विद टाइप सर्कल अब हम बना रहे हैं। टाइप क्या डाल देंगे उसमें, सर्कल, ओके। सेम लिस्ट मैं अब सर्कल से रिप्रेजेंट करके बना रही हूँ। जो मेरी बुलेट्स हैं अब मैंने वो क्या यूज़ की हैं, सर्कल। तो अब यहाँ पर मैंने सर्कल टाइप यूज़ किया, लिस्ट मैंने सेम अपनी वही रखी। क्लियर, ये तो था अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब जैसे डिस्क यूज़ करनी होती तो क्या करते आप, टाइप डिस्क, DISC, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट जो अपने वेब पेज पर हैं वो क्रिएट करते हैं। इन द सेम वे अब बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जब इंडेक्सिंग हमें इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करनी है। फर्स्ट पे क्या आना चाहिए, सेकंड पे क्या आना चाहिए, थर्ड पे क्या आना चाहिए, इस तरह से जब हमें इंडेक्सिंग करनी है तो हम यूज़ करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, रोमन न्यूमेरल्स यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी कर सकते हैं, और जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको 2-3 टाइप्स के एग्जाम्पल बताऊंगी जिससे आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप कैपिटल ए। अब टाइप कैपिटल ए है, इसका मतलब क्या है, अब मेरी जो लिस्ट बनेगी उसमें एप्पल के सामने A लिखा आएगा, बनाना के सामने B आएगा और मैंगो के सामने C आएगा, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग हमारा UL है, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग OL है। बाकी लिस्ट सेम वे से क्रिएट होगी जैसे अनऑर्डर्ड में क्रिएट हुई है। तो लिस्ट हमने इसके अंदर टैग यूज़ किया है और अपनी एक लिस्ट बना दी है। यही लिस्ट अगर मुझे नंबर से बनानी है तो मैं क्या करूँगी, OL टाइप 1, ठीक है। अब मेरी लिस्ट 1 2 3 करके बनेगी। क्लियर। अब यही लिस्ट अगर मुझे रोमन न्यूमेरल से बनानी है तो मैंने डाल दिया टाइप I, स्मॉल I, ठीक है। तो अब I, फिर वो डबल I, 3I, इस तरह से हमारी जो है लिस्ट रोमन न्यूमेरल्स में बनेगी। क्लियर। नेक्स्ट है, अगर मान लो मुझे लिस्ट बनाते हुए देखना है कि मैं ऊपर जो, अगर मान लो वेब पेज पे मैंने ऊपर कहीं 1 2 3 4 डाला हुआ है और वो मेरा 7 तक आया है और उसी चीज़ को मुझे आगे कंटिन्यू करना है तो मैं क्या करूँगी, स्टार्ट टाइप इसके अंदर जो है आपका सब टैग यूज़ करूँगी, ठीक है, एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी। स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी, जैसे टाइप है वो भी एक एट्रीब्यूट है किसका,
ऑर्डर्ड लिस्ट का। इसी तरह से जो स्टार्ट है वो भी एट्रीब्यूट है ऑर्डर्ड लिस्ट का। तो स्टार्ट इज इक्वल टू 8। अब मेरा जो वेब पेज पे जो मैंने ये लिस्ट बनाई है कहाँ से स्टार्ट होगी, 8 से। 8, 9, 10 इस तरह से आगे कंटिन्यू। क्लियर। ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, /OL, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट को किससे किया था, /UL से। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट अलग अलग टाइप से जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ लिखते हैं, सारे टैग्स कहाँ यूज़ करते हैं, बॉडी टैग में। तो इसलिए पहले हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। बॉडी टैग किसके अंदर है, HTML टैग के अंदर। तो लास्ट में हम HTML टैग को करेंगे क्लोज। अब देखिए आउटपुट कैसे आएगी। जैसे अभी आपने देखा था आउटपुट अब कैसे आएगी। मैंने फर्स्ट में क्या किया था, लर्न अबाउट लिस्ट अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड, ये सेंटर में रिप्रेजेंट किया था। अब ये देखिए ये मेरे पेज के सेंटर में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट किया था। ये हमने इस तरह से हेडिंग डाली थी। फिर हमने उस टाइप क्या यूज़ किया था, स्क्वायर। तो मेरी लिस्ट किस तरह से बन के आई। ठीक है, जब मैंने टाइप सर्कल यूज़ किया तो इस तरह से बन के आई। जब मैंने टाइप A यूज़ किया तो ऑर्डर्ड लिस्ट ABC की फॉर्म में बन के आई। नंबर यूज़ किया तो 1 to 3 की फॉर्म में बन के आई। अगर मैंने रोमन न्यूमेरल्स यूज़ करूँगी तो इस तरह से आपकी बन के आएगी। एंड लास्ट क्या बताया था मैंने कि जब हमें नंबर 8 से स्टार्ट करना है, ठीक है, तब मेरी 8, 9, 10 इस तरह से बन के आएगी। तो स्टूडेंट्स होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट एंड व्हाट इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड हाउ टू क्रिएट these two types of list. Thank you.